जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, गुरु जी की पुरानी संगत, जिनका सत्संग दिव्य आभा में लिखा गया है। संगत जी, ये सारे सत्संग बहुत ही प्यारे हैं। सारे सत्संग हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, हमें गुरु जी महाराज के और करीब ले जाते हैं। संगत जी, आज जिनका सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो चंडीगढ़ से अश्विनी शर्मा अंकल जी हैं। तो आइए संगत जी, मंत्र जाप के साथ हम सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, गुरु जी से मिलने के बाद मैंने नरक से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात रात पर सो नहीं पाती थी। वह बहुत घबराई रहती थी क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। जैसे ये कम नहीं था, मेरी बेटी तानिया को भी दमा हो गया। पूरा परिवार परेशान रहने लगा। उनकी दवाइयों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वह अति क्षीण हो गए थे और उनके शरीर और मुंह का रंग भी काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नरकीय जीवन का ज्ञान था कि हमारा जीवन कितना नरक बन चुका है। वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात्र कल्याण कर दिता कहने से गीता और तान्या दोनों स्वस्थ हो गए। जब भी गुरुजी के दरबार में कोई भी संगत जाती थी, गुरुजी महाराज अगर किसी की ओर देखकर या अगर किसी के सिर पर हाथ रखकर मात्र इतना ही बोल देते थे कि जा तेरा कल्याण कर दिता। गुरुजी महाराज के इतना ही कहने से वो संगत का कल्याण पूर्ण रूप से हो जाता था। इसी तरह से इन अंकल जी ने भी अपना सत्संग हमसे शेयर किया और आगे बताते हैं कि गुरुजी के मात्र इतना कहने से ही गीता और तान्या दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दिता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है, पर गुरु जी तो स्वयं ईश्वर है और ईश्वर वह कर सकता है जो सामान्यता सबके लिए संभव नहीं है। गुरु जी के आशीष सर्व फलदायी है। अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं इसी जीवन में स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिनों बाद मुझे फिर गुरु जी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, 5 अगस्त 2004 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी। डॉक्टर्स के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। प्रातःकाल उठने के आधे घंटे बाद वेदना पुनः आरंभ हो गई। उसके साथ ही बाईं बाजू में भी पीड़ा थी। सब लक्षण हृदय रोग के थे। चिकित्सक ने फिर प्राथमिक उपचार देकर मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई। 7 अगस्त को चिकित्सकों ने परीक्षण करने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थी और उन पर शल्य चिकित्सा करी। उसी दिन संध्या को मेरी हृदय गति रुक गई। मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। तथापि डॉक्टर्स की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। मुझे ये ज्ञान नहीं है कि कितना समय बीत गया था। डॉक्टर्स को झटका तब लगा जब मैंने उनको अपने नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। ये देखकर मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वे मुझे तुरंत शल्य कक्ष में ले गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरु जी के कारण ही जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। अतः हमारे गुरुजी ईश्वर है, साक्षात परमात्मा है और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार पर इतने कल्याण किए। उन्होंने मुझे मृत्यु के बाद भी नवजीवन प्रदान किया। संगत जी, मैं एक और सत्संग आपको सुनाता हूँ। शीघ्र ही चिकित्सकों ने पूछा कि मैं चिकित्सालय में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना? निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता तो थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं काफी स्वस्थ हो गया था और मैं घर आ गया था। 2 सप्ताह के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने के लिए दिल्ली गया। गुरुजी के यहाँ मैंने
चिकित्सकों के खान-पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगन ग्रहण किया। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए संगत जी। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से ही लिख पा रहा हूँ। और ये सत्संग लिखते-लिखते मैं गुरुजी का आभार किन शब्दों में प्रकट करूँ, ये मैं सोच ही नहीं सकता संगत जी। फिर भी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों में भी दर्शन दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं, जो सामान्यतः दिखते ही नहीं हैं। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था, तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएँगे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिवजी का रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग ने निकलकर इस दास के कपाल में प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टेंट भी निकालकर बाहर फेंक दिए। अब वे मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काटकर नए पैर लगाए, जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था, और कहा कि ये वही जाएंगे जहां पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि ये केवल अच्छा देखेंगे, बुरा कभी नहीं देखेंगे। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ हमेशा हर पल रहते हैं। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ है, मेरे माता-पिता और मेरे मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। संगत जी, एक और सत्संग आपको मैं सुनाता हूँ। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब ओर एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए और वे कह रहे थे कि आपका समय समाप्त हो गया है, और मुझे साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वे मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूंगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और फिर वे वहां से चले गए। वो मुझे लिए बिना ही वहां से चले गए। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 हो रहे थे और मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरी जीवन रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार-बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वे 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दें और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं अपने आप को उन्हें सुपर्द करता हूँ। जय गुरुजी। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरती हुई दिखाई देती हैं। मैं उनकी दया से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूं, सेवा करता रहूं, किसी भी कारण से कभी भी विचलित नहीं हूँ। अश्विनी शर्मा अंकल, चंडीगढ़ से। संगत जी, ये अंकल जी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही गूढ़ संगत जी सत्संग था। इस संगत अंकल ने हमें ये पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया कि गुरुजी महाराज आए दिन अपनी संगत के बड़े से बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत बार संगत मृत्यु के शैया तक पहुंचने वाली हो जाती है और वहां से गुरुजी महाराज उसे बचाकर वापिस ले आते हैं। बहुत से ऐसे रोग हमें हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी असाध्य बीमारियां हमें हो जाती हैं, जिनका इलाज डॉक्टर्स के पास भी कई बार नहीं होता।
कई बार हम लोग कितने टेस्ट कितना कुछ कराते हैं, कई बार हमारी रिपोर्ट्स में ही कभी कुछ नहीं आता, पर हमें ऐसे लगता है कि अब हम नहीं जिएँगे, हमारी मृत्यु निकट है। पर फिर भी संगत जी, कई बार गुरुजी महाराज हमें इशारा ही देते हैं बड़े मंदिर आने का, सत्संग में जाने का, लंगर प्रसाद चखने का, जल प्रसाद लेने का। उसी से ही बड़ी से बड़ी बीमारियाँ जो हैं गुरुजी महाराज हमारी और सारी संगत की दूर कर देते हैं। संगत जी, अगर हम इस जीवन पर आए हैं, इस जीवन को जीने आए हैं, इस धरती पर हमने जन्म लिया है, तो हमने जाना तो है ही है, वो तो निश्चित है ही है। परमात्मा ने किसी को भी ऐसा नहीं बनाया कि वो इसी धरती पर ही रहेगा। जो आया है, उसे मिटना ही है। तो संगत जी, ऐसा है कि अपने जीवन से प्यार तो करें, क्योंकि ये जीवन अमूल्य है। क्योंकि देखिए, जैसे पशु-पक्षी हैं, जीव-जंतु हैं, कोई भी है, उनको वाणी नहीं मिली हुई। बहुत से ऐसे जीव-जंतु, बहुत से ऐसे हैं कि जो बोल ही नहीं सकते हैं। पर इंसान, मानुष्य एक ऐसा है जो कि बोल सकता है, जो समझ सकता है, जो चीज़ों को जिसको चीज़ों की सूझ-बूझ है। तो संगत जी, ये जो मानुष चोला हमें मिला है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने परमात्मा का शुकराना करें, उनका सिमरन करें। संगत जी, मैं एक छोटा-सा सत्संग आपको बताती हूँ। कल की बात है संगत जी, जैसे कि अभी ये सत्संग मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ 9 मई को। तो कल संगत जी 8 मई को एक संगत आंटी ने सेवा से रिलेटेड कोई बात हो रही थी संगत जी। तो आंटी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे आंटी, मेरे बेटे की जॉब लगी है और उसकी फर्स्ट सैलरी आई थी। तो इस तरह से मैं कहीं सेवा करना चाहती हूँ। तो इसी टॉपिक पे हमारी मतलब बात हुई, तो मैंने आंटी से पूछा, कुछ 1-2 क्वेश्चन मेरे थे आंटी से, क्योंकि संगत जी ये गुप्त चीज़ें हैं तो इसीलिए हम इसको गुप्त ही रखते हैं। तो संगत जी, उन आंटी का सिर्फ मुझे मतलब कहने का सिर्फ यही था, आंटी ने इतना प्यारा सत्संग अपना रिकॉर्ड करके भेजा है, मैं आप सबको यूट्यूब पे डालूँगी, आप सब भी सुनिएगा। पर उससे पहले आंटी ने एक मैसेज लिखा कि प्रिया आंटी, मैं अपने गुरुजी महाराज का किद्दा शुकराना करा, मतलब शी वाज़ सेइंग इन पंजाबी। तो कैसे मैं उनका शुकराना करूँ कि गुरुजी महाराज की मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ़ उनका सत्संग सुनती हूँ, महाराज में ध्यान लगाती हूँ, सिर्फ़ मंत्र जाप करती हूँ और इतने में ही मेरे महाराज मेरे पे हर तरह की मेहर कर रहे हैं, मुझे अपने चरणों में लगाए हुए हैं। मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है, कोई बीमारी, कोई दुःख, तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ भी हो, गुरु महाराज खुद ही देख रहे हैं सारा कुछ। मुझे हर बात का जवाब भी मिल जाता है, हर काम अपने आप हो रहे हैं। तो संगत जी, उनका उनको मेरा सिर्फ़ इतना ही जवाब था, जो कि महाराज ने ही दिलवाया होगा शायद एक ही लाइन में। वो सिर्फ़ मैंने उनको सिर्फ़ इतना ही लिख पाई, उससे ऊपर कोई वर्ड्स ही नहीं बने कि गुरुजी महाराज क्या चाहते हैं हमसे? गुरुजी महाराज हमसे हमारा सिर्फ़ विश्वास ही चाहते हैं। उनको आपका सिर्फ़ विश्वास और समर्पण ही चाहिए और आपका प्यार ही चाहिए, है ना? इससे ज़्यादा तो अपने परमात्मा को हम क्या ही दे सकते हैं, सब कुछ तो उसी का ही दिया हुआ है। जिस धन-दौलत के लिए हम आज की डेट में लड़ रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए हम फाइट कर रहे हैं, है ना? जिन सोर्सेज़ को अवेलेबल करवाने के लिए, अपने घर-परिवार के लिए, हर चीज़ के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, वो सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है। वो चुटकी बजाए तो हमारी साँसें ही ना रहीं, इन चीज़ों को इकट्ठा करके क्या ही करेंगे, है ना? बट ये है कि चलो ठीक है, जीवन है, इसमें जीने के लिए हर चीज़ चाहिए है और ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए हर चीज़, है ना? पर उसको उतने ही लेवल तक होना चाहिए कि जिससे कि घर-परिवार में परेशानियाँ ना हो, एक-दूसरे को तंग ना किया जाए, है ना संगत जी? तो संगत जी, आज का सत्संग हमें सिर्फ यही शिक्षा देता है, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में पूर्ण रूप से खुद को समर्पित कर दें। अगर आपको लगता है कि किसी बीमारी का हल है नहीं, किसी बीमारी को बहुत बढ़ा-चढ़ा के डॉक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं, किस आप पूर्ण सरेंडर अपना कर दें महाराज के चरणों में। आप एक बार करके तो देखें, देखना वो आपके डॉक्टर्स कैसे बदलते, देखना वो आपकी रिपोर्ट्स कैसे बदलते, देखना जो इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों को लेकर आप जूझ रहे हो, इतनी दर्द परेशानी में हो, आधी तो बीमारी होती है, आधी हमारी जो सिर की होती है बीमारी, वो भी बीच में मिक्स हो जाती है। क्योंकि हमारी जो सोच है ना, सबसे बड़ी बीमारी ही वही है। ये आपको पता है संगत जी, इसके ऊपर तो बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं अब तो, है ना? क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी सोच ही आधी बीमारियों का जड़ है। अगर हम खुशी से सोचते हैं, अगर हम अच्छा सोचते हैं, तो वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, बुरा सोचते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ होती है। एक बीमारी को लेके हम बैठकर सोचते ही रहते हैं, हमें क्या हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। निकलता कुछ है नहीं उसके अंदर से, है ना? क्योंकि शरीर भी अब आजकल हम लोगों ने हिलाना बंद कर दिया हुआ है, एसी में बैठना हम लोग पसंद करते हैं, वॉक वैसे हमने कम कर दी हुई है, योगा मेडिटेशन से वैसे ही हम लोग दूर है ना? अगर जिम वगैरह भी कोई कर रहे हैं तो उसका भी यही है कि 2 महीने कर दिया, 4 महीने छोड़ दिया, तो फिर से शरीर वैसे ही है ना? और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो हम लोग अपनी मेड्स पे डिपेंडेबल हो गए हैं, काम-काज में इतना बिज़ी हो गए हैं, फ़ोन्स पे लगे रहते हैं। देखो, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ले लो, आप दिन में अगर 8 घंटे, 10 घंटे भी फ़ोन अपने हाथ में रखते हो, वो आपकी बाजू, आपका है हाथ, वो इस तरीके से मुड़ा रहता है 24 घंटे, है ना? आपका
आपका हाथ इस तरीके से मुड़ा रहता है। संगत जी, छोटी-छोटी बातें हैं जीवन जीने के लिए, बहुत अच्छी हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि दिव्या आभा की जर्नी में आंटी ये सब क्या बातें करते रहते हैं, क्योंकि दिव्या आभा की जर्नी ही महाराज के साथ हमारी सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, हमारे जीवन को लेके है। गुरु हमें जीना सिखाते हैं। तो जब गुरु हमें जीना सिखाते हैं, तो गुरु हमें ये भी बताते हैं कि आपकी दिनचर्या गलत है, आपकी डेली रूटीन्स की आदतें गलत है, आपका खान-पीन गलत है, आपका उठना-बैठना गलत है ना? तो गुरु हमें ये भी सिखाते हैं। जैसे कि हम सत्संग में रेडी होके जाते हैं, हम पंक्चुअलिटी अपनी निभाते हैं वहाँ पे जाके, हम डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हैं, तो वही सारी चीज़ें अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ़ में, अपने घर परिवार में फ़ॉलो करें, तो संगत जी दुःख परेशानियाँ तो आधी वैसे ही खत्म हो जाएँगी, है ना? तो कोशिश करें ये सब चीज़ें फ़ॉलो करने की। इसमें ज़्यादा बोल के भी मैं भी वो चीज़ नहीं करूँगी कि फिर वो चीज़ें कहीं और ही चली जाती हैं। बट संगत जी, कभी-कभी सत्संग में कुछ ऐसा सुनने को मिलता है ना, ऐसा कुछ भी हो, तो आप अपने एक बार अपने घर के एनवायरनमेंट को देखा करो, कहाँ कमी है? कहाँ मैं चेंज ला सकती हूँ? क्योंकि जो एक फीमेल होती है ना घर में, वो बहुत कुछ कर सकती है और जिसके घर में फीमेल नहीं है, वो तो वैसे ही बंदा या जो भी घर का बड़ा है, वो तो वैसे ही उसके ऊपर इतनी ज़िम्मेवारियाँ आ जाती हैं, उसको तो वैसे ही डिसिप्लिन बनाने पड़ते हैं, वैसे ही उसको तो रूल्स बनाने पड़ते हैं ताकि घर परिवार बिखरे ना। उसको उसके ऊपर तो और ज़्यादा ज़िम्मेवारी आ जाती है ना? तो संगत जी, इसलिए कोशिश करें, खुद को चेंज करें, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, खुद अपने शरीर को पहले ठीक रखने की कोशिश करें, ठीक है? और रिक्वेस्ट वाली बात है, अगर दिव्या आभा का कोई भी सत्संग चलते-चलते आपको महाराज जी, मतलब देखो संगत जी, ऐसा तो है नहीं है ना कि मैंने कोई बुक पकड़ी हुई है और मैं आपको कोई नॉलेज दे रही हूँ, कोई ज्ञान दे रही हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हर बार हम सत्संग करते हैं, हर बार कोई नई बात निकल कर बाहर आ जाती है ना सत्संग करते-करते। तो संगत जी, सबसे मेन ज़रूरी बात ही वही है, महाराज के वचन भी वही हैं, है ना? सबसे पहले हेल्थ और दूसरा फिर वेल्थ, तीसरा आपकी लाइफ़ जो भी उन्होंने सेट करनी होती है ना? सारे आशीर्वाद फिर धीरे-धीरे आपको मिलते रहते हैं। तो इसीलिए संगत जी, कोशिश करें, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, अपने घर से शुरू करें, अपने मन से शुरू करें, अपनी सोच से शुरू करें, ठीक है? तो जो आपकी ये सोच भी है, सबसे बड़ी सोच तो ये है कि अगर हमें कोई इशारा मिल गया है करने का कि संगत आजकल ये भी है ही है, ये तो ट्रेंडिंग में है, ये तो सारे सत्संग में भी हम लोग सुन रहे हैं, अभी आजकल यही सब कुछ हो रहा है। तो आंटीज़, अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, काफ़ी सत्संग मैंने सुने, तो फिर तो अब तो मैंने अवॉइड करना भी शुरू कर दिया कुछ सत्संग को। तो उसमें भी यही बताते हैं कि लंगर प्रसाद से क्या हो जाएगा, हमने लंगर प्रसाद किया, हमें ऐसे, हमें वैसे, फिर से मेरी प्रॉब्लम वो वापस आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भाई, डू योर सरेंडर, डू योर थिंग्स, मतलब आप अपनी मेडिसिन को जारी रखो, जो भी आपको दे रहे हैं, आप गुरुजी महाराज से अरदास करो, वो आपको अच्छे डॉक्टर के पास गाइड करेंगे। कई बार तो संगत ही हमारे बीच में से कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाता है। कई बार डॉक्टर्स की मेडिसिन्स की ज़रूरत ही नहीं होती है, पता नहीं वो कैसे-कैसे हमें किस-किस तरीकों से ब्लेस कर देते हैं। कई बार शब्द गुरबानी सुनाने मात्र से हमारे जो अंदर की मतलब होती है ना नेगेटिविटी, हमारे अंदर का दुःख, क्लेश होता है, उसी से ही वो हमें इतना ज़्यादा वो क्लीन आउट कर देते हैं। तो संगत जी, महाराज के बहुत सारे तरीके हैं कल्याण करने के। महाराज का तो आज ही हमने सत्संग सुना है। है ना संगत जी? तो कहते हैं ना, 2 वर्ड्स गुरुजी महाराज से हर कोई सुनना चाहता है। वो क्या है कि गुरुजी महाराज कह दो फिर हुन, क्या कह दो कि जा ऐश कर, है ना? तो ये तो हर कोई सुनना चाहता है। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि गुरुजी महाराज अगर किसी को बोल दें सही कि जा तेरा कल्याण कर दित्ता, है ना? उसमें तो वैसे ही संगत अपने आप, ऐसा कोई मैसेज भी आ जाए ना सामने आपको टेलीपैथी के माध्यम से, जा ऐश कर, है ना? तेरे दिन बदल देते या कुछ भी ऐसे। संगत जी, आप यकीन मानो, आपके ना मन ऐसे, आपके चेहरे ऐसे खिल जाते हैं कि आज तो महाराज की ब्लेसिंग मिल गई है ना? तो ये देखो कितनी पावर है वर्ड्स में, है ना? कितनी पावर है वर्ड्स में। तो आप ऐसे ही घर परिवार में भी अपने वर्ड्स को, अपनी सोच को पॉजिटिव रख के यूज़ करें, देखना कितना फ़र्क पड़ेगा। यही आप किसी को 4 गालियाँ निकाल कर समझाते हैं, वही आप किसी को प्यार से समझा के देखें, बहुत फ़र्क पड़ेगा, है ना? तो संगत जी, आज का सत्संग यहीं तक था, हम इसको विराम करते हैं। और अपने नेशन में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होगा भी, बट चिंता घबराने की बात है नहीं है। फेक न्यूज़ेज़ से दूर रहे, एक टीवी पर एक चैनल पकड़ ले अच्छा-सा कोई भी, उस पर से जो भी अपडेट होती है न्यूज़ की वो देखे, ठीक है? और वो न्यूज़ देख कर के बाकी आप थोड़ा-सा सोशल मीडिया से, थोड़ा-सा नहीं संगत जी, बहुत-सा सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करें। बिकॉज़ कुछ खबर होती है और आधी से ज़्यादा तो लोग जो बेखबर होते हैं, वो अपने चैनल्स चलाने के लिए कुछ भी डालते रहते हैं। तो हम लोग ऐसे ही पैनिक कर जाते हैं, एक-दूसरे को फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, है ना? जो होना है होके ही रहेगा, ये तो हमें भी पता है। और जो नहीं हो सकता, उसको हम ये ना हो कि कर के आपस में ही फॉरवर्ड बात कर के, सोच-सोच के वो वैसे ही करवा दें, है ना? तो कल आपसे एक वीडियो शेयर करा गया था, बहुत अच्छी थॉट है गुरु महाराज ने दी है सारी संगत को, सारी संगत मिल कर के अपने घर में बैठ कर के, हर कोई तो वॉरियर नहीं बन सकता, ठीक है ना? बट हर कोई बन भी सकता है, कैसे बन सकता है वो आपको सॉल्यूशन भी बताया गया है ना? तो आप लोग मंत्र जाप करें, आप लोग सबके लिए अरदास करें, नेशन के लिए अरदास करें, इवन कि पूरे विश्व के लिए अरदास करें कि हर जगह ही शांति का जो वातावरण है वो बन जाए।
ठीक है संगत जी? और जैसे-जैसे जो रूल्स अभी हमें अपनी गवर्नमेंट फ़ॉलो करने के लिए कह रही है या कहेगी, उसको फ़ॉलो करें। पर हमारी तो यही सोच है, यही उम्मीद है और हम लोग तो इतना ट्रस्ट करते हैं महाराज पे, अपने परमेश्वर पे, है ना? कि जो भी है सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, है ना? और जब तक नॉर्मल नहीं भी होता, तो प्लीज़ जैसे आपके घर परिवार में आपकी ज़िंदगी चल रही है, एटलीस्ट उसको तो आप वैसे ही कंटिन्यू करें, ठीक है? अभी उस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो अपने दिलो-दिमाग पर ज़्यादा फेक न्यूज़ेज़ देख-देख के भी इतना ज़्यादा असर ना डालें। ठीक है संगत जी? जय गुरु जी। और संगत जी एक बात और, संगत जी कई संगत के क्वेश्चन आते हैं जैसे चंदन तिलक के लिए आपको पहले भी बताया गया था। संगत जी ऐसा है कि गुरुजी महाराज ने ऐसा कुछ भी हमें नहीं रिचुअल्स में पढ़ने के लिए कहा गया, ठीक है? बट जब हम महाराज के स्वरूप के साथ कोई भी चीज़ टच करवाते हैं, जैसे कि जल प्रसाद है, हम महाराज से ब्लेस करवाते हैं, लंगर प्रसाद महाराज से ब्लेस करवाते हैं, ऐसे ही संगत जी चंदन तिलक की भी बहुत बड़ी महिमा मानी जाती है, ठीक है? जैसे कि महाराज के स्वरूप पर जब हम डेली चंदन तिलक करते हैं, आपको जैसे कि अपना जो आप जिस फिंगर से आप महाराज को चंदन तिलक करते हैं, ठीक है? वापसी में उस पे चंदन तिलक तो बच ही जाता है महाराज के लगाने के बाद। आप उसको अपने माथे पर, अपने कंठ पर, ठीक है? यानी कि अपने गले पर थोड़ा-सा लगा सकते हैं। और माथे पर अच्छे से लगा सकते हैं, जैसे भी आप चंदन तिलक करते हैं। अपने बच्चों के लगा दें वही थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? और संगत जी कई संगत ऐसे हैं जिनके ना जैसे स्किन इश्यूज़ हो जाता है ना? या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कइयों को लेप बना के लगाना पड़ता है। तो संगत जी उसमें भी हमारे गुरुजी महाराज का चंदन तिलक जो है, बहुत ही महाराज इसको ब्लेस करके ही हमें देते हैं। उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है संगत जी, कि जैसे महाराज के आपने स्वरूप पे 2-3 दिन आपने जो है माथे पे चंदन तिलक लगाया, जैसे शीशे वाला स्वरूप हो, जिसमें आपको चंदन तिलक उतारने में आसानी हो, ठीक है संगत जी? क्योंकि फिर वो दूसरे स्वरूप होते हैं, फिर वो खराब होने लग जाते हैं, फिर आप उनको जल प्रवाह करना शुरू कर देते हैं, वो भी महाराज की एक बड़ी बहुत बड़ी बेकदरी होती है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो जैसे शीशे वाला स्वरूप होता है, आप महाराज के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप जैसे चंदन तिलक करते हैं, जैसे वो ड्राई हो जाता है ना? 2-3 दिन के बाद उसको उतार लें किसी भी चीज़ से, ठीक है? जैसे कोई भी थोड़ी-सी ऐसी चीज़ लेकर के, जैसे आप अपने नेल से भी कर सकते हैं, किसी से भी वो तो बड़ा ईज़िली उतर जाता है। ठीक है ना संगत जी? आप उसको एक कटोरी में निकालें क्योंकि वो वैसे भी ड्राई होगा और थोड़ा-सा अलग से चंदन तिलक लेकर के आप उसको मिक्स करके एक घोल बना लें, लेप टाइप बना लें और जहाँ आपने लगाना है आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपने अपने पैरों पे लगाना है, आपने अपनी लेग्स पे लगाना है, तो फिर संगत जी थोड़ा-सा माथे वाला चंदन तिलक अवॉइड करें। आप गुरुजी महाराज के जो चरण स्वरूप आपके घर में होते हैं, वहाँ पर आप संगत जी चंदन तिलक का 2-3 दिन महाराज को तिलक करें और वही चंदन तिलक को आप अपना एज़ अ लेप यूज़ करके अपने पैरों, घुटनों पर जहाँ पे भी आप लगाना चाहें आप उसको लगा सकते हैं। वो भी मतलब पेन के लिए तो होता ही है ये, बट पेन के अलावा संगत जी जैसे कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाती है ना हमें या कोई एलर्जी हो जाती है। एक तो चंदन ठंडा होता है, बाकी उसमें महाराज की अपनी ब्लेसिंग्स भर जाती हैं, ठीक है ना? और जो चंदन तिलक आप डेली में लगाते ही हो महाराज के, उसको डेली नेक्स्ट डे जब आप जैसे मंदिर अपने सफाई करते हैं ना, हम लोग सारे स्वरूप भगवान जी के साफ करते हैं, ऐसे गुरु महाराज जी का स्वरूप भी साफ करते हैं। तो वो नेक्स्ट डे तो जब जो डेली वाला हम चंदन तिलक लगा रहे हैं, उसको नेक्स्ट डे वैसे ही एज़ इट इज़ ही साफ कर देना होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर-ऊपर ही चंदन तिलक लगाई जा रहे हैं और काफ़ी दिन के बाद आपका जो स्वरूप है, वो फिर चंदन तिलक से ही भर जाएगा, ऐसे नहीं। जैसे रोज़ हम बाकी भगवान जी जो भी क्योंकि सबने अपने मंदिर में बाकी भगवान जी के स्वरूप रखे होते हैं, आप उन पे डस्टिंग करते हैं। जैसे सॉरी संगत जी मैं ये वर्ड यूज़ किया क्योंकि हम वही चीज़ करते हैं ना, थोड़ा-सा जैसे मिट्टी वगैरह ऐसे। तो ऐसे ही आप चंदन तिलक भी महाराज के स्वरूप से साफ किया करें रोज़, ठीक है? और जैसे जल का लोटा भी आपको बताया था, हर रोज़ उसको वॉश आउट किया करें और नींबू से करना है या फिर आपको राख से ही करना है। आपको उसमें केमिकल वाला कोई भी साबुन-सुबुन ये सब यूज़ नहीं करना है। ठीक है संगत जी? और हाँ, चंदन तिलक के लिए भी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सी कंपनीज़ के हल्के चंदन तिलक भी आ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान से चीज़ों को लिया करो, अच्छे से चीज़ों को सोच समझ के लिया करो, कोई 20 की चीज़ लेनी है तो 40 की ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और कुछ दिन के बाद 15-20 दिन के बाद उस चीज़ को चेक कर लिया करो कि चंदन तिलक में वो जो डब्बी है ना? उसमें स्मेल तो नहीं आने लग गई? क्या वो खराब तो नहीं होने लग गया? ये चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। समटाइम्स क्या होता है हमारे उस चीज़ से कोई इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, आप ये नहीं देखते हो कि वो प्रोडक्ट खराब हो रहा है या कुछ ऐसे हो रहा है ना? क्योंकि चंदन तिलक आया तो बाहर से ही बन के है ना, फिर आप बोलते हो कि ऐसे-ऐसे हो गया, है ना? हम तो गुरुजी महाराज के लगा रहे थे। ऐसा ना करें, ऐसा सोचें भी ना क्योंकि चीज़ें हैं हमारे इंसानों की बनाई गई हैं, है ना? खराब होनी ही है, हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती ही है। तो अपनी चीज़ों पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि चंदन तिलक की डब्बी ले आए हैं 30-40 रुपए की और वो जब तक खत्म नहीं हो उसको लगाई जाए और फिर बाद में पता लगे कि वो चंदन तिलक ही खराब हो चुका था और हमारे माथे पर उसने इन्फेक्शन कर दिया, कोई भी रैशेज़ हो गए या कुछ भी हो गया। वो ये क्वेश्चन्स आते हैं संगत जी, मैं इसीलिए रिप्लाई कर रही हूँ, कोई ज्ञान वाली बातें नहीं है। सारी संगत ये मतलब मोस्टली संगत ये क्वेश्चन्स पूछते ही हैं। तो इसीलिए ही आपको कोशिश यही होती है कि दिव्य आभा की जैसे-जैसे सत्संग की ये जर्नी चल रही है, इसमें आपके जो क्वेश्चन्स आते हैं मैं इसी में ही रिप्लाई करी जाऊँ। ठीक है ना संगत जी? तो जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी-प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।